Hello everyone, my name is Monica. Welcome back to my YouTube channel Concept Clear. I hope all are fine. Let's get start today's session. फ्रेंड्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट के MCQ का ये पार्ट 2 वीडियो है और आज के इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी वर्क्स इफिशिएंटली विद इन द pH रेंज ऑफ। मानव शरीर किस pH रेंज के भीतर कुशलतापूर्वक कार्य करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 to 7.8। इसके अलावा और कुछ सब्सटेंसेस के pH वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। अगर हम लोग फ्रेश मिल्क की बात करें तो उसका pH वैल्यू होता है 6.4 to 6.9। नॉर्मल मिल्क की बात करें तो 6.7 to 6.9। डिस्टिल वाटर की बात करें तो 7। ठीक है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको करा दिया। ओके, our next question is which among the following is produced when chlorine is passed through select line। बुझे हुए चूने में क्लोरीन प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। जब बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, ठीक है, उसमें अगर क्लोरीन को पास्ट कराते हैं तो क्या बनेगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। निम्न में से किसका उपयोग सामान्यतः अग्निशामक के रूप में किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन ए नीडल स्टिंग। बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, लिटमस ए नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ। लिटमस जो कि एक प्राकृतिक डाई है डैश से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है, लाइकेन से। ठीक है, लाइकेन नामक पौधे से ये प्राकृतिक जो डाई है, नेचुरल डाई है लिटमस, इसको निकाला जाता है। ओके, our next question is which of the flowing gases is usually liberated when an acid react with a metal। अगर मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनेगा। तो एक एग्जांपल से समझाते हैं। जिंक जो कि एक मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा जिंक क्लोराइड। ओके, जो कि एक सॉल्ट है, और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या होगा रिलीज होगा। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा गैस आमतौर पर मुक्त होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है नीचे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक्स के जगह पे क्या होगा, एक्स के जगह पे हमारा हो जाएगा MgCl2। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, क्लोरीन के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये बाकी H2O निकल जाएगा, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द Arrhenius theory of dissociation acid gives dash ions on dissociation in water। मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने Arrhenius theory को एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory acid is a substances which gives H+ ion in aqueous solution। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा H+ ion। अगर सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा है Arrhenius theory of dissociation बेस गिव्स, तो बेस क्या देगा एसिड H+ आयन देगा, तो बेस क्या देगा हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन। ओके, our next question is Arrhenius theory explain acid and base in terms of their presence in the dash solution and not as a substance। तो क्या होना चाहिए Arrhenius theory में, थ्योरी किस पे काम करता है, उसका लिमिटेशन क्या है, ओनली वो एक्वस सॉल्यूशन पे ही H+ आयन डिसोसिएट होता है या फिर OH- आयन डिसोसिएट होता है, वो कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन ही होना चाहिए। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बेसिक बफर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड इट्स सॉल्ट विथ ए डैश रेस्पेक्टिवली। एक क्षारीय बफर क्रमशः डैश और डैश वाले उसके लवण का एक संयोजन होता है। सबसे पहले तो बात करें अगर बफर सॉल्यूशन की, तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका pH वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता।
क्या चेंज नहीं होगा, पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगा, चाहे उसमें हम थोड़ा सा एसिड ऐड कर दे या फिर बेस ऐड कर दे, उसका पीएच वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, बेसिक बफर एंड एसिडिक बफर। तो यहाँ पे बात हुआ है बेसिक बफर का। तो बेसिक बफर किसका कॉम्बिनेशन होता है? बेसिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट। लेकिन यहाँ पे सॉल्ट कैसा होगा? जो सॉल्ट होगा वो भी क्या बनेगा? वही वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन होगा। वीक बेस, ठीक है, प्लस सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है ये भी क्या होगा? ये इसी वीक बेस और प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन होगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a solution is formed by the mixture of a weak acid and its salt with a strong base then it is called। यदि कोई विलयन किसी दुर्बल अम्ल वीक एसिड और उसके प्रबल क्षार वाले लवण के मिश्रण से बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि बेसिक बफर किसका कॉम्बिनेशन होता है? वीक बेस प्लस सॉल्ट, और सॉल्ट भी कैसा रहेगा? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी तरह से अगर एसिडिक बफर की बात करें तो इसमें वीक एसिड रहेगा, एसिडिक बफर वीक एसिड प्लस सॉल्ट, और सॉल्ट किससे बना रहेगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एसिडिक बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स टेक्स पार्ट इन प्रोटीन डाइजेशन इनसाइड द स्टोमक। निम्न में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे पेट के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे फर्स्ट वीडियो में, रोल ऑफ एसिड इन ह्यूमन बॉडी। हम जानते हैं कि हमारा स्टोमक क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, और ये जो एंजाइम होते हैं पहले से इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे ही एसिडिक इन्वायरमेंट आते हैं ये क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है। सही आंसर क्या? Saurya went for a trekking trip. During the trek, he accidentally placed his hand on the bush. He felt the sting and his hand started itching. The instructor immediately took a leaf of one of the plants, crushed it and rubbed it on the affected area. What could be the nature of the chemical which caused sting and nature of the leaf respectively? ठीक है, वो ट्रेकिंग पे गया था सौर्या, तो क्या होता है कि उसका एक हाथ किसी झाड़ी पे पड़ जाता है और किसी डंक मतलब कि उसके हाथ में चुभ जाता है और उसको ईचिंग होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि वो ईचिंग कौन सा केमिकल के कारण, ऐसा डंक में कौन सा केमिकल था जिससे उसको ईचिंग हो रहा है, और लीफ क्या नेचर का था? नेचर ऑफ द जूस इन द लीफ। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि किसी भी, अगर हम लोग मधुमक्खी के डंक की बात करें, इसकी बात करें, जितने भी होते हैं उसमें क्या होते हैं? फॉर्मिक एसिड होते हैं, तो एसिडिक नेचर का होता है। तो जाहिर सी बात है कि नेचर ऑफ केमिकल विच कॉजेज स्टिंग, तो ड्यू टू एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, और नेचर ऑफ जूस इन द लीफ, तो एसिडिक के जो पावर को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? बेसिक ही, क्योंकि हम लोग सोडा वगैरह लगाते हैं जिससे हमको क्या होता है? दर्द कम महसूस होता है, कम होने के लिए। तो कौन से नेचर का लगाया गया होगा? जूस बेसिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। एसिडिक नेचर का वो डंक था और बेसिक नेचर का वो पत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस गैस। क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो गैस के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखते हैं। इट्स टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट हैज़ ए fungate smell, it burns with a pop sound, it gives dense white fumes with solution of ammonia। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? it burns with pop sound। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और वो बर्न्स होगा एक पॉप साउंड के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉशिंग सोडा के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होगा। ठीक है, जितने भी इसमें ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा, ये सब का रासायनिक सूत्र याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो
आज का वीडियो इतना ही तक, और मैंने कोशिश किया है कि जितने भी क्वेश्चन है एसिड बेस एंड सॉल्ट से उसको समराइज करके वीडियो देने का। तो 2 वीडियो मैंने दिया, इससे पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक फ्रेंड्स आप रिविज़न करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं बनाऊं। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक को लेकर आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।